सिटी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर पिछले 20 सालों से आपकी सेवा में तत्पर, आधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस, जिनमें इमरजेंसी, क्रिटिकल केयर, ट्रॉमा एवं एक्सीडेंट केयर, ब्लड बैंक, सिटी स्कैन, डायलिसिस, सोनोग्राफी। सिटी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 8094231550। अंग्रेजों के शासन में दोस्तों आज हम आए हैं जैसा यहाँ हमारे सभी देशवासियों के साथ हुआ, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप सभी पढ़े लिखे हैं। आपने सबने बहुत कुछ पढ़ा है उस शासन के बारे में, जिन्होंने हमारे देश को लंबे समय तक लूटा। वो यहाँ आए हुए हैं और जो प्रदेश की जो प्रभारी, लेकिन उनके विषय में आज ये चर्चा करने का आपकी मुलाकात विषय इसलिए बन जाता है कि हमारे संगठन का जो उद्देश्य है, यहाँ पर मुलाकात करेंगे उनसे। कुछ कुरीतियां समाज में, टाइगर फोर्स के नाम से जो कुछ व्यवहार, वो यहाँ पर आज और कुछ इस तरह की मान्यताएं कुछ लोगों की मानसिकता में आज भी जीवित है, वहाँ पर थे जो वहाँ पर भी नहीं होने चाहिए। और इसी तरीके से यहाँ पर एक उदाहरण आपके सबके सामने है कि एक दलित छात्र को पानी पीने पर, अब टाइम से कम पानी पीने की कीमत अपनी। होटल द पर्ल सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्षेत्र का एकमात्र होटल, स्विमिंग पूल, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल, मैरिज हॉल, वाईफाई सुविधा से युक्त कैंपस। होटल द पर्ल, मोती खुशियों का, जयपुर बाईपास रोड, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 74632 94686 और 9413418417। इनसे भी अभी मुलाकात करेंगे हम आपकी। ये अत्याचार नहीं तो क्या है, ये बर्बरता ही तो है। इसी को कहते हैं अत्याचार और इसी को कहते हैं मानवाधिकारों का हनन पूरी तरह से। वो यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 15 यह वर्णन करता है कि किसी भी प्राणी के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 ये कहता है कि प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन जीने का अधिकार है। केवल 2 ही अनुच्छेदों में 2 मूल अधिकारों का ही हनन नहीं हुआ। अग्रवाल कोचिंग सेंटर एसएससी, एलडीसी, सीईटी, रेलवे आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वोत्तम संस्थान। एलडीसी बैच में छात्राओं की फीस में 50% की छूट। स्थान सीमित, आज ही प्रवेश लें। संपर्क करें गणेश मिल, गंगापुर सिटी 9667003170 और 810450। हमारे देश का संविधान अनुच्छेद 17 वर्णन करता है कि किसी के भी साथ जातिगत भेदभाव, जिसको संविधान में अस्पृश्यता नाम दिया गया है, छुआछूत जिसे कहा जाता है, इस पर कोई भी भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। लेकिन आज हमारे देश को 75 वर्ष आजाद होने के बाद भी एक नहीं 3 मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। ये केवल मौलिक अधिकारों में आता है। अत्याचार एक अलग विषय है और अत्याचार इसी से बेहद जुड़ा हुआ विषय है। इसी को अत्याचार कहा जाता है। ये तो एक उदाहरण थोड़े देर पहले की घटना है, वो मैंने आपके सामने चर्चा की है। इस तरह की न जाने कितनी घटनाएं हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे समाज में बहुत से लोगों के साथ हो रही है, रात दिन हो रही है। बहुत से अत्याचार इस तरह के हो रहे हैं कि जिनके विषय में हमें ये जानकारी नहीं कि ये अत्याचार की श्रेणी में भी आता है और हम अत्याचार सहते रहते हैं। घर में, परिवार में इस तरह की बहुत स्थितियां बन जाती हैं इस तरह की कि बिना जानकारी के अभाव में, बिना कानून की जानकारी के, बिना जागरूकता के हम कोई कदम नहीं उठा पाते। और जो अत्याचारी हैं वो इसी तरह से फलते फूलते रहते हैं क्योंकि उन्हें ना तो मुंहतोड़ जवाब मिलता और ना ही वो रुकते हैं। आज समाज में न जाने कितनी ही इसी तरह की कुरीतियां हैं जो कि आज भी समाज में व्याप्त है। तो उन पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। विशेषकर 3 जो शब्द हमारे संगठन के नाम में है,
वो तो मुख्य बिंदु हैं हमारे संगठन के कार्य के। इसके अलावा भी हमारे संगठन के कार्यों में जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, वो सब हमारे संगठन के दायरे में आती हैं और हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उन पर भी ध्यान दें और समाज में हो रही कुरीतियों, अत्याचारों को मिटाने में एक दूसरे का सहयोग करें। भ्रष्टाचार अपने आप में बहुत बड़ा रूप ले चुका है आज हमारे देश में। अगर वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार शब्द को लेकर के हमारे देश का आकलन अगर किया जाए तो परिणाम इस तरह के हैं कि हमारा देश है, मुझे बताने में भी संकोच हो रहा है, लेकिन बताना पड़ेगा। क्योंकि बताना इसलिए पड़ेगा कि हमारा संगठन का वो कार्य है। अगर बताएंगे नहीं, चर्चा ही नहीं करेंगे तो एक दूसरे की हम सहायता कैसे कर पाएंगे। किसी भी ऑफिस में चले जाओ, किसी भी दफ्तर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप सबको जानकारी है कि भ्रष्टाचार आज हमारे संपूर्ण देश में किस तरह से पैर पसार चुका है। अपने आप में लगभग मैं 2-5% लोगों को छोड़ दूं तो लगभग 90 से 95% लोग भ्रष्टाचार के शिकार होते हैं। और मैंने स्वयं ने देखा है, न केवल आम आदमी, गवर्नमेंट कर्मचारी भी भ्रष्टाचार से बचे हुए नहीं हैं। वो चाहे अपने दफ्तर पर हो वो भ्रष्टाचार फैलाने वाले हों, लेकिन दूसरी ऑफिस में अगर मैंने खुद ने देखा है बड़े अधिकारियों को, क्योंकि उनके लिए आम बात बन चुकी है, खुलकर कोई बोलने वाला है ही नहीं। इस तरह से फल फूल रहा है जैसे कि इन्हें एक मौखिक रूप से संवैधानिक दर्जा दिया गया हो लूटने का लोगों को, और आम आदमी अपना काम निकालने के लिए उसकी भी एक मजबूरी बन जाती है। कानून की जानकारी नहीं होने के कारण, कुछ समय का अभाव होने के कारण, या और भी अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं जो वो उसे बेबस कर देती हैं भ्रष्टाचार का शिकार होने के लिए। उसका मुख्य कारण होता है एक तो स्वयं को जानकारी का नहीं होना, दूसरी बात अगर वो आवाज उठाता भी है तो उसकी सुनने वाला भी कोई नहीं है। मैं कुछ कर्मचारी, अधिकारी, राजनीतिक नेता, मैं सबके लिए नहीं बोलता कि कुछ लोग ईमानदार भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे हैं, लेकिन ये बोलना पड़ेगा कि ज्यादातर, चाहे वो राजनीतिक स्थिति हो, चाहे वो कार्मिक स्थिति हो, कर्मचारी अधिकारियों की हो, ज्यादातर की स्थिति ठीक नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। और अत्याचार भी बहुत बड़ी स्थिति में हमारे समाज में, हमारे देश में हो रहा है। तो इन सब के विषय में ही हमें सोचना होगा, हम खुद को जागना होगा और समाज के उस वर्ग को भी जगाना होगा जो। न्यूज़ 7 राजस्थान में आपका स्वागत है। और आज हम हैं लालसोट में, और लालसोट से आपकी एक हस्ती से मुलाकात कराएंगे जो कि यहाँ पर एक बड़ी एक मीटिंग भी हुई है और हमने एक लाइव भी चलाया है यहाँ पर। तो ये है राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक व अत्याचार विरोधी मानव संस्था परिषद नई दिल्ली, यानी नेशनल टाइगर फोर्स के नाम से, नेशनल टाइगर फोर्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो उनके जो राजस्थान के जो प्रभारी हैं उनसे आज आपकी मुलाकात कराएंगे, और उसके बाद में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे, उनकी योजनाओं को समझेंगे और उनका जो आगे की रणनीति है, योजना है, किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से वो भ्रष्टाचार के लिए काम करते हैं, उस चीज़ के लिए हम आपसे उनसे आपकी डायरेक्ट मुलाकात कराने वाले हैं। सबसे पहले हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं
जो राजस्थान के जो प्रभारी हैं फराह खान, डॉक्टर फरजाना खान, उनसे आपकी डायरेक्ट मुलाकात कराने जा रहे हैं। जी मैम नमस्कार, राजस्थान न्यूज़ 7 राजस्थान में आपका स्वागत है। धन्यवाद जैसे कि नेशनल टाइगर फोर्स के नाम से जो एक संस्था है आपकी, जी। तो उसमें आप मीटिंग करते हैं या किस तरीके से क्या करते हैं? पहले तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इसका क्या कार्य है, क्या योजना है इसकी? इस संगठन का मुख्य जो उद्देश्य है वो राष्ट्र हित और जनहित के जितने भी कार्य हैं, जी। देश सेवा के जितने भी कार्य हैं, वही हमारे संगठन के मुख्य उद्देश्य हैं, जिसमें भ्रष्टाचार, अत्याचार, मानव अधिकार 3 शब्दों के ऊपर ये संगठन बना हुआ है और इसी के ऊपर हमारा संगठन काम कर रहा है। जिसको अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधाएं एक गरीब व्यक्ति के लिए दी जाती हैं वो उस तक नहीं पहुंचती हैं, या उसको ज्ञान नहीं है इसलिए नहीं पहुंचती हैं, उसके बारे में हम लोगों को जागरूक करते हैं। इसके अलावा अगर वहाँ कोई उसकी कम्युनिटी में कोई भी भ्रष्टाचार हो रहा है या अत्याचार हो रहा है, उसके लिए उसको हम जागरूक करते हैं और ये कहते हैं कि अपनी आवाज़ उठाना सीखें और लोगों को ये बताएं कि कहाँ भ्रष्टाचार शुरू हो रहा है, तो उसके बारे में आगे अगर आप जानकारी हमें देंगे तो हम उनकी सहायता के लिए हमेशा तैयार हैं। अच्छा, आपकी जो योजना है ये कहाँ तक जो सीमित है? ग्रामीण एरियो में भी है या ये किस जो तरीके से योजना आप है- लोगों को भर्ती करते हैं? जी जी जी, उसके बारे में जानकारी ये बताएं। जो योजना है हमारी संगठन में, हमने जिला प्रभारी, ब्लॉक प्रभारी, उसके बाद में पंचायत प्रभारी और राजस्व ग्राम प्रभारी, इस तरह से हमने लोगों को मनोनीत किया है। जी, और वो इसलिए किया है क्योंकि जो हमारा देश है वो गांव में ही बसता है और गांव में जो है समस्याएं ज़्यादा होती हैं, इसलिए हमने हर क्षेत्र में, हर जगह, हर गांव तक अपने बंदे को बिठाया है, ताकि जो जड़ से समस्या निकल कर आएगी वो ऊपर तक आएगी, तब जाके उसका समाधान होगा। ऐसे बोलने से समाधान नहीं होता, इसलिए हमने हर जगह पर अपना एक बंदा अपॉइंट किया है और उस बंदे का यही कार्य है कि उसके क्षेत्र में क्या अप्रिय घटना होती है, या कोई आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी छुपा हुआ है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, तो उसके बारे में वो जानकारी हमें देता है। ठीक। अच्छा, इसके आपने जब ये कब से जो मतलब कब से बनी है ये संस्था है, इसके बारे ये में बताएं। लगभग 1.5 साल हुआ है इसको, जी। 20 अक्टूबर 2020 जी, जो इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 20-231 90-400-125 जी। और हमारी वेबसाइट है, फेसबुक पेज है, इस पे आप सर्च कर सकते हैं इस संगठन के बारे में। अच्छा, इसके लिए आप कितना अभियान चलाते हैं इसके लिए? इसमें अभियान तो हमारा क्या, पूरे राजस्थान में टीम है, हम हर जगह जाके यहाँ मीटिंग्स लेते हैं, लोगों को बताते रहते हैं और उनको कहते हैं कि इस तरह से अगर कोई भी आपके साथ अप्रिय घटना हो या कोई भी अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसके बारे में सूचना में दे, या प्रशासन की तरफ से भी अगर कोई पीड़ित है तो उसकी भी सूचना में दे सकते हैं। अच्छा, तो जैसे आपने जैसे ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो ये प्रोग्राम बना रखा है, तो इसमें कितनी उपलब्धि हासिल हुई है आपको? उपलब्धि इसके अंदर अभी हमारे लिए मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वैसे जो राजस्थान में 400 संगठन चल रहे हैं जी, और मैं ये मानती हूँ कि जो मेरा संगठन है वो उन 4 संगठनों से बेस्ट है, जी, क्योंकि जो संगठन आज तक वो काम नहीं कर पाए जो 1.5 साल में हमने किया। जी। क्या क्या काम किए? थोड़ा सा- हमने इस संगठन के अंदर लोगों को रोजगार से भी जोड़ा है और उनको जो है महिलाओं को भी हमने जागरूक किया है, उनको स्वरोजगार के लिए हमने लोन की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं। जी। इसके अलावा हम जो है प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम स्वच्छ भारत के लिए भी काम कर रहे हैं। हमने अभी इसमें जो कोरोना काल के अंदर मास्क भी बांटे हैं, लोगों को खाना भी बांटा है, जी, वो आपको फेसबुक पेज पे मिल जाएगा आपको। जी, जी। तो हमारे साथ ये हैं राजस्थान की जो प्रभारी थी, उनसे मुलाकात कराइए। अब हम आपकी सीधे मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या नाम? डॉक्टर गिरिजेश मिल्की। मैं डॉक्टर गिरिजेश मिल्की, जी, नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल एंटी करप्शन एंटी एट्रोसिटी ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जी, नई दिल्ली। हमारा संगठन भ्रष्टाचार अत्याचार के खिलाफ मानवाधिकार के लिए कार्य करता है। भ्रष्टाचार अत्याचार आज हमारे भारत में चरम सीमा पर है। हम चाहते हैं कि ये धीरे धीरे खत्म हो, जिससे लोगों में भाईचारा बने, आपसी सद्भाव बने, कहीं किसी प्रकार की ऐसी अत्याचार की घटनाएं नहीं हों। आज देखने को जैसे आ रहा है कि जालौर में एक बच्चे को छुआछूत के कारण उसको पीड़ित किया गया, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी घटनाएं नहीं हों, ये अत्याचार की घटनाएं हैं। महिलाओं के साथ दहेज प्रथा होती है, दहेज में पैसा मांगा जाता है, पैसा नहीं देने पर बहू को जला दिया जाता है। बच्चियों के साथ अभद्रता होती है, असामाजिक तत्व
उनके साथ कुकर्म करने की नीयत से, दुष्कर्म करने की नीयत रखते हैं, तो ऐसे लोगों में भ्रष्टाचार, अत्याचार समाप्त हो और मानव अधिकार का हनन ना हो, उसके लिए हमने संगठन की स्थापना की है। इस संगठन का 20 अक्टूबर 2020 को हमने स्थापना की थी। यह संगठन इस समय 17 स्टेटों में काम कर रहा है। राजस्थान इसमें फर्स्ट है। हमने ATG ले लिया। ATG लेने के बाद हम लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। उसके लिए हमने हमारे जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, रेवेन्यू विलेज स्तर पर, नगर पालिका वार्ड स्तर पर अपने बंदे मनोनीत कर रखे हैं जो वहाँ की समस्याओं को सॉल्व करते हैं। अगर उनसे बड़ी समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही तो हमारे ब्लॉक प्रभारी को देते हैं, ब्लॉक प्रभारी जिला प्रभारी को देता है, जिला प्रभारी प्रदेश कार्यालय को देता है, प्रदेश कार्यालय राष्ट्रीय कार्यालय को देता है। कुछ हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जन जन तक नहीं पहुंच पाती। हम उन योजनाओं को गांव गांव, ढाणी ढाणी तक पहुंचाते हैं, जन जन तक पहुंचाते हैं, जिससे गरीब बेसहारा लोगों को वो योजनाओं का लाभ मिल सके। अच्छा, जैसे मतलब आपने जो ये टाइगर फोर्स जो बनाई है, नेशनल टाइगर फोर्स जी, तो इससे मिलती जुलती ऐसी कई संस्थान है जी, ऐसी काफ़ी संस्थान हैं जो हमारे नाम से पैसा उगा रही हैं, लोगों से सस्ता सुख दे रही हैं और बदनाम हमको कर रही हैं। क्योंकि यहाँ पर कई जगह ऐसा देखा गया है कि उनके नाम से 5-5 हज़ार या 10-10 हज़ार, है ना, मैं भी इससे जुड़ा हुआ था। हमारे नाम से जी, कुछ संस्थाएं, टाइगर फोर्स हैं और भी हैं जी, वो पैसा उगा रही हैं लोगों से, उनको उनके साथ बेईमानी कर रही हैं, पैसा उगा कर उनको जोड़ रही हैं, उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है। बिल्कुल। तो प्रशासन और सरकार से चाहते हैं कि ऐसी संस्थाओं पर अंकुश लगे और जो वाकई काम कर रही हैं समाज में, उन संस्थाओं का नाम हो, उन संस्थाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिले। अच्छा, जैसे आप सदस्य बनाते हैं, अपने जो मेंबर्स बनाते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होती है? उसके लिए हमारे जो ब्लॉक प्रभारी हैं, हमारे हर ब्लॉक पर कार्यालय खुले हुए हैं। ब्लॉक प्रभारी के पास अगर कोई बंदा बनने के लिए जाता है तो उसका हम आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, उसकी वोटर ID, जो भी उसके पास ID है, उनमें से कोई एक चीज़, शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट ये लेते हैं। उसका फिर हम इंटरव्यू लेते हैं। उस इंटरव्यू अगर वो सिलेक्ट होता है तभी हम उसको अपना सदस्य का मनोनयन करते हैं। अच्छा, उसका ड्रेस कोड वगैरह सारी उसको हम ड्रेस कोड देते हैं। हमारे संगठन की ड्रेस कोड है जो नेशनल टाइगर फोर्स के नाम से सरकार द्वारा, DG होमगार्ड के द्वारा हमें मिली हुई। अच्छा, इसमें कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है क्या आपका? हम इसमें ट्रेनिंग भी देते हैं, क्योंकि बाढ़ में राहत करना, आपदा में राहत करना, कहीं कर्फ्यू लग गया वहाँ सहायता करना, कहीं दंगा हो गया वहाँ सहायता करना, तो उसकी ट्रेनिंग होगी तभी वो कुछ कर पाएगा, अन्यथा वो क्या कर पाएगा? किसी गरीब ऐसा है कि मदद नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आपके दिमाग में? चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनके उसमें काम कर रहे हैं। अभी हम अनुसूचित जाति, जनजाति, आपके OBC विकलांग महिला को लोन मिलने की प्रक्रिया का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कुछ दिन बाद हम अल्पसंख्यकों के लोन मिलने की प्रक्रिया का प्रचार करेंगे। उसके बाद DT&T की लोन मिलने की प्रक्रिया का प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे गरीब व्यक्ति अपना स्वरोजगार चलाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन ले सके। अच्छा, हमारे कुछ दर्शक पूछ रहे हैं आपसे कि आपकी जो Facebook ID है जी, वो किस नाम से बना? नेशनल टाइगर फोर्स के नाम से। नेशनल टाइगर फोर्स के नाम से, ठीक। अच्छा, और जैसे आप यहाँ पर जैसे आए हैं तो यहाँ पर मीटिंग करने आए हैं या मतलब अपने सदस्य? हमारे संगठन में जी, हमारे संगठन के जो ब्लॉक और पंचायत प्रभारी, रेवेन्यू विलेज प्रभारी हैं, उनसे मुलाकात भी हो रही है जी। साथ ही उनके द्वारा किसी गरीब की कोई समस्या है तो उसको हम सुन रहे हैं और सुनकर उसको आगे जाकर हम उसका समाधान कराने की कोशिश करेंगे। अच्छा, लिए आए हैं। कितने जिलों में आपके ये दौरे जो अब चालू हो रहे हैं, कितने जिलों में या राजस्थान में कितनी जगह पर? अभी 20 जुलाई को महुआ में किया था जी, 25 जुलाई को हमने डूंगरपुर किया था, 31 जुलाई को हमने कटुमर किया था, आपके 17 अगस्त को हमने अपने नादौती किया था, और 19 अगस्त को आज हम लालसोट कर रहे हैं। बाकी हमारे 23 तारीख को हम जालरा पाटन करेंगे,
25 को हम छबड़ा करेंगे, 28 को हम पीपल खूंट प्रतापगढ़ करेंगे, 30 को हम छोटी श्रवण बांसवाड़ा करेंगे, 1 सितंबर को हम डूंगरपुर सीमलवाड़ा करेंगे, 4 सितंबर को हम मकरा नागौर करेंगे और 6 सितंबर को खंडेला सीकर करेंगे। अच्छा, लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों से ये कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार अत्याचार के खिलाफ मानवाधिकार के लिए सामने आए, खुलकर सामने आए, प्रशासन और सरकार का सहयोग करें भ्रष्टाचार अत्याचार को मिटाने में, मानवाधिकार की रक्षा के लिए। बस यही हमारा कहना है कि भ्रष्टाचार अत्याचार मिटे, मानवाधिकार का। अच्छा, ये जो आपकी जो ये बुक है, जी ये इस नाम से बुक है आपकी? जी ये देखिए, इसमें सारी चीज़ लिखी हुई है। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक अत्याचार विरोधी संस्था, ये मानवाधिकार जी। परिषद, ठीक है। तो ये इनका जो लोगो है और बिल्कुल वैलिड है जी जिस तरीके से इन्होंने बताया है। जी तो ये थी यहाँ की एक रिपोर्ट, और हमने उनसे मिलवाया है आपको डायरेक्ट। नेशनल राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं उनसे डायरेक्ट आपकी मुलाकात कराई है। और सब एक सवाल और आपसे, हमें पता लगा है कि आप गंगापुर क्षेत्र से ही आपकी पैदाइश है, जी। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा और बताएं कुछ। मैं गंगापुर सिटी के पास किशोरपुर का रहने वाला हूँ। जी मेरे फादर शुरू से गंगापुर सिटी रहे हैं। जी मेरे से जस्ट बड़े ब्रदर रेलवे में DN हेडक्वार्टर में हैं, जी। उनसे बड़े इंडियन ऑयल में हैं। नाम बताइए, उनका नाम भी श्री बताइए। सुधीन मिल्की, श्री महेंद्र मिल्की, जी और मैं गिरिजेश मिल्की, डॉक्टर गिरिजेश मिल्की। जी। तो जैसे मतलब आपका जुड़ाव गंगापुर से कितना रहा है और आप कितना आते हैं यहाँ पर? अब कमाना हो रहा है कि मैं तन मन से इस संगठन में लगा हुआ हूँ, जी। भ्रष्टाचार अत्याचार को मिटाने जी और मानव अधिकार का उल्लंघन न हो उसके लिए। तो अभी कम है, बाकी धीरे धीरे जैसे ही ये सारा प्रचार प्रसार हो जाएगा जी तब वापस गंगापुर आऊँगा। जी तब तक एक मिशन बना रखा है भ्रष्टाचार अत्याचार को मिटाने का। जी। तो ये हमने आपकी मुलाकात कराई थी। राजस्थान के जो प्रभारी हैं उनसे मुलाकात कराई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे मुलाकात कराई थी। तो ये जो टाइगर फोर्स है, नेशनल जो टाइगर फोर्स है, इसके नाम से जो संस्था बनी हुई है इनकी, तो ये हम आज यहाँ पर लालसोट में आए हुए थे। आज इनका प्रोग्राम था, तो यहाँ पर हमने आके देखा और इनसे इंटरव्यू लिया है, इनसे बात की है। और अगली कड़ी में फिर आपसे कोई मुलाकात करेंगे कोई नए चेहरे के साथ। शुक्रिया।